दंतेवाड़ा में नक्सली हमले को लेकर बड़ा खुलासा। टॉप नक्सली कमांडर के इशारे पर यह हमला हुआ। जानकारी सूत्रों से तेलंगाना नक्सली कमांडर ने हमला किया है। जानकारी सूत्रों से आंध्र के नक्सली कमांडर साजिश में शामिल। तेलंगाना आंध्र नक्सली कमांडर्स ने प्लानिंग की थी। देखिए, आपको याद होगा सबसे पहले खबर आपको बताई थी भारत 24 ने, जब ये हमला हुआ आंध्र के नक्सली कमांडर के इशारों पर सब कुछ हुआ। तेलंगाना आंध्र नक्सली कमांडर ने इसकी प्लानिंग की। दंतेवाड़ा नक्सली हमले को लेकर यह बड़ा खुलासा भारत 24 पर आप देख रहे हैं। टॉप नक्सली कमांडर के इशारे पर यह हमला हुआ। जानकारी सोर्सेज के हवाले से तेलंगाना नक्सली कमांडर्स ने हमला किया। सोर्सेज के मुताबिक आंध्र के नक्सली कमांडर साजिश में शामिल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, तेलंगाना आंध्र नक्सली कमांडर्स ने इसकी प्लानिंग की थी। हमारे 11 जवान इसमें शहीद हो गए। दंतेवाड़ा नक्सली हमले को लेकर यह बड़ा खुलासा। इस बीच पीएम मोदी ने भी इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की। भूपेश बघेल भी आज परिवार के बीच पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी अभी तक है। लेकिन फिलहाल देखिए, अब इसको लेकर खुलासे हो रहे हैं। आंध्र के नक्सली कमांडर साजिश में शामिल। तेलंगाना आंध्र नक्सली कमांडर्स ने इसकी प्लानिंग की। दंतेवाड़ा नक्सली हमले को लेकर यह बड़ा खुलासा इस वक्त आप देख रहे हैं। तेलंगाना नक्सली कमांडर ने हमले की साजिश रची। आंध्र के नक्सली कमांडर साजिश में शामिल हैं। देखिए, तमाम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे। दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ, उसके बाद आज उन सभी के जो शव हैं वो उनके परिवार वालों को सुपुर्द किए जाएंगे। 11 जवानों की शहादत और अब नक्सलियों की शामत आने वाली है। बड़ी लेकिन बात यह है कि आखिरकार क्यों और कैसे लगातार इन नक्सली हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल इस वक्त हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सोर्सेज के हवाले से कई खबरें हैं। आखिरकार कौन है इसके पीछे और किन्होंने ये साजिश रची, इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखिए, बड़ा अब सवाल ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस पूरे मामले को लेकर एंट्री के बाद क्या अब ये हमले रुक जाएंगे? देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और एक वो तस्वीर जब दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ और यहां पर किस तरीके से इस हमले में हमारे 11 जवान शहीद हो गए। 13 साल में 9 नक्सली हमले और 200 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में डीआरजी जिला रिजर्व गार्ड के 11 जवान शहीद हो गए। और अखिलेश सोलंकी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश का सीधे रुख करेंगे। अखिलेश, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंचेंगे। आपके पास क्या कुछ खास जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? साथ ही साथ कई खुलासे भी हो रहे हैं इस घटना को अंजाम देने के पीछे कौन है, उसे लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से आपने श्रद्धांजलि का जिक्र किया, तो मुख्यमंत्री को आज कर्नाटक के दौरे पे जाना था, लेकिन उन्होंने उस दौरे को कैंसिल करके दंतेवाड़ा के लिए वो रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही चंद लम्हों में यहाँ पहुँच जाएंगे, जैसी जानकारी हमारे पास। और जहाँ तक आप खुलासों का जिक्र कर रहे हैं, तो लगातार जो खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं कि तेलंगाना और आंध्रा के जो टॉप कमांडर्स हैं इस पूरे नक्सली हमले में वो शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं दहशत को बढ़ाने की कोशिश है। और जिस तरह से नकेल कसी जा रही है नक्सलों की, एक के बाद एक जिले से उनको आउट किया जा रहा है, उस सीमित जगहों पर वो बचे हुए हैं। इन सीमित जगहों पर उनके होने के बाद उनकी जो तड़प है, उनकी जो एक तरह से छटपटाहट वो निकल रही है। और जो आंध्रा और तेलंगाना के जो टॉप कमांडर्स हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व होकर चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि आंध्रा और तेलंगाना का बॉर्डर टच होता है छत्तीसगढ़ से, तो बॉर्डर इलाके से पूरे मिशन को एक तरह से अंजाम दिया गया। जी, अब क्योंकि एक्शन की तैयारी है और जिसका आपने भी जिक्र किया कि अब एक्शन की तैयारी है, मुख्यमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके पीछे हैं, इसको लेकर कोई और ठोस एक्शन प्लान केंद्र की तरफ से और वहां की सरकार की तरफ से भी? देखिए, इस तरह के एक्शंस को जनरली बहुत गुप्त रखा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल लाजमी है, चाहे वो केंद्र में अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या भूपेश बघेल हो, साफ तौर पर इंडिकेट वो कर चुके हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और ये अंतिम लड़ाई इसको घोषित कर दिया गया। ये नक्सलियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल का कल के स्टेटमेंट था। और सर्च ऑपरेशन के साथ ही एक तरह से काउंटर अटैक की कल रात से ही लगातार कोशिशें हो रही हैं और उम्मीद ये की जा रही कि आज दोपहर तक कुछ बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। जिस तरह की इनपुट्स हमारे
पास इंटेलिजेंस के। तो यहाँ पर नक्सलियों को घेरा जा रहा है और टॉप कमांडर्स की जानकारी निकल के आई। साथ ही साथ जो ऑपरेट कर रहे थे, कैसे एक 10 लाख का इनामी नक्सली वहां पर मौजूद था, उसको पकड़ने ये डीआरजी का पूरा दस्ता गया हुआ था और पानी में वो फंस गया। उसके बाद जो उनको कवर फायर देने के लिए, उनको लेने के लिए जो दूसरा दस्ता गया, वो एक तरह से इनकी साजिश का शिकार हो गया। इस साजिश के बाद अब हम कह सकते हैं कि नक्सलियों पर फाइनल अटैक की तैयारी केंद्र और राज्य सरकार ने कर ली और बड़ा एक्शन आज और कल में देखने को मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बड़ा एक्शन अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि बख्शा तो नहीं जाएगा। जिस तरीके की नापाक हरकतें देश के अंदर की जा रही हैं, बख्शा नहीं जाएगा ऐसे नक्सलियों को और इनके ऊपर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।